अन्ना एक अफवाह ये भी है, आपके पास कई बार फोन आ जाता है कि अन्ना जी एक अनशन पे बैठना है, फिर आप उनके बताते हो कि मैं वो अन्ना नहीं हूँ। सुदीप सर, एक अफवाह आपके बारे में है कि मक्खी फिल्म के बाद आपने वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया है जिसमें आप मक्खी मारना सिखाते हैं। सुदीप सर ने इस फिल्म के लिए 15 किलो वेट लूज किया है। इज इट ट्रू सर? जी। कैसे कर लेते हैं सर? मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ 2 किलो कम करने की। ये बोल रहे 6 महीने से कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं पता नहीं। करता हूँ, योगा वोगा करता हूँ थोड़ा बहुत। नहीं होगा सर। मैम, आपकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी? मेरी वुमेन्स कॉलेज थी। ये हमेशा उसके बाहर ही खड़े रहते हैं। वो अंदर नहीं छोड़ते थे ना मैम। हाँ, वरना अंदर घुस जाते। ओह सर, ग्रेट स्ट्रगल सर। सर सुदीप सर, आपको तो प्रमोशन करने की आदत नहीं है ना, उधर करते नहीं है? किधर सर? साउथ में कहाँ करते हैं प्रमोशन फिल्मों की? फिल्म आ गई बस इतना काफी है फैंस के लिए। इसका कोई जवाब दूं? नहीं नहीं, आई मीन इसके पीछे कुछ तो है नहीं जो नहीं, आप कुछ नहीं रख रहे हैं अंदर। है। अरे नहीं तो अभी फेंक दीजिए बाहर। नहीं सर, ऐसा कुछ वो तेरे मैं सवाल कुछ से डर रहा बोलूंगा, ये कुछ अरे, बोलेंगे। सवाल से इतना डर रहा है। डाउट इसके ऊपर, इतना डाउट सबको क्यों ऐसे लगता है? अभी सडनली कॉन्शियस हो गया कि किचा सोच रहा नहीं है सर, ये क्या है, अगर ये स्ट्रेट आते हैं तो कपिल शर्मा शो नहीं होता ना ये। अच्छा, पहलवान के ट्रेलर से साफ दिखाई दे रहा है कि सुदीप सर जो हैं वो पहलवान हैं और अन्ना जो हैं उनके गुरु का रोल निभा रहे हैं। पर ना और भी तो कुछ चीजें होंगी फिल्म में, आई मीन बहुत सारी चीजें होंगी जो आप बताना चाहते हैं इस समय फिल्म के बारे में। आई थिंक इमोशनली बहुत पावरफुल फिल्म है। एक गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है, जो रोमांस है फिल्म में। देखिए, एक पहलवान हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य जो है वो हमेशा सदा ब्रह्मचारी रहे। जी। तो वो रोमांटिक एंगल भी एक बहुत ही पावरफुल एंगल है कि क्या होता है, क्या टर्मोइल है फिल्म में। और मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है ये। एक जेन्युइनली मैं कहता हूँ कि एक ऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो हर जो बच्चा है, हर जो लड़का है जो स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना चाहता है, आई थिंक उसकी कहानी है ये। बहुत ही खूबसूरत है। तो ये फिल्म जो है 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। 5? वाह। सुदीप सर, आपको 5 लैंग्वेजेस आती हैं? मलयालम नहीं आता। मलयालम नहीं आती, बाकी सारी आती हैं। या दैट्स माय वाइफ्स लैंग्वेज। आपने जानबूझ के नहीं सीखी? नहीं, वो क्या होता है सर, देयर फैमिली इज क्वाइट ह्यूज जी। जब भी उधर जाते हैं तो बिना सबटाइटल्स के कुछ आता नहीं है अभी, तो ठीक ठाक है, बेटर रहते हैं, वो भी बेटर रहते हैं सर, इशारे से हो जाता है काम। अच्छी बात है। बीवी की लैंग्वेज सीखो ही मत। वो क्या बोल रही हैं घर में, लड़ाई क्लेश की कोई संभावना ही नहीं। जैसे आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती हैं, मुझे 2.05 लैंग्वेजेस आती हैं ना। 2.05? जी। तो 0.5 क्या है? जैसे एक हिंदी, एक पंजाबी, 0.5 इंग्लिश। मेरे 2.05। पर ये सोच के कितना मजा आ रहा है कि अन्ना और सुदीप सर जो है वो 5 लैंग्वेज में जो आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे। अन्ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं अलग अलग जगह से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। कितने यहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग भाषा में। अन्ना का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ऐसे अन्ना मस्ती के लिए ही हम लोग। जी। अन्ना, सुदीप सर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। कोई है जो अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। जी, तो सबसे पहले जिन्होंने हाथ खड़ा किया, भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राजपूत है। मनोज राजपूत। गुजरात राजकोट से आया हूँ। अच्छा जी, वाह जी, गुजराती में मैं सुनील सर का डायलॉग बोलना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। ए अंजलि, હું તને ભૂલી જાઉં એ થઈ નહીં શકે, અને તું મને ભૂલી જા એ હું થાવા નહીં દઉં। ये शक्ति जी और मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया है ना, अभी उससे निकलना मुश्किल हो गया। कभी कभी मैं भी खुद ऐसे ही बोल देता हूँ कि लेकिन गुजराती में नहीं बोला है। नहीं, हमारे गुजराती में ए आता है ना, ए तो बोल, ए तो बोल मैं ना। बोला ना पहले, ए अंजलि। तू ए नहीं बोला, ए बोला। तो लास्ट में बोला। ए वो अलग भाषा था, ए की भाषा पकड़। क्या करते हैं मनोज जी आप? अकाउंटेंट हूँ मैं। अकाउंटेंट हो आप? जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, Thank you, शुक्रिया। और Thank कोई you. हमारे दोस्त जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? जी मैडम, आप कहाँ से आए मैम? काफी लोगों ने ये जैकेट पहनी हुई है, लाइफ सेविंग जैकेट। लाइफ हम लायंस क्लब से आए हैं। लायंस क्लब कहाँ से? लायंस क्लब बॉम्बे। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कितने लोग आए हैं लायंस क्लब से? हम 50-60 लोग हैं। अरे वाह, बहुत सारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आप अन्ना का डायलॉग बोलने वाली हैं?
हाँ जी, किस भाषा में? तमिल भाषा में। ओ जी। अंजलि, நான் உன்னை மறக்க முடியாது. நீ என்னை மறக்கவே நான் உன்னை மறக்கவே விட மாட்டேன். हाय हाय। अन्ना आपको आती तमिल? सुदीप सर आपने समझा? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। पर जितने प्यार से आपने बोला ना, अंजलि 10 रुपए देके जाती कि ये लो। आई थिंक अन्ना शुड ट्राई व्हाट द लेडी डिड इन तमिल. हाँ अन्ना So much of तमिल। अंजलि, 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 நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது. நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது. 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 உன்னை நான் என்னை மறக்க விட மாட்டேன். अन्ने நான் மறக்க முடியாது. पंजाबी में सुनने का असर आता है ओने नान जिन्ने तू खादे ओने मैं खादे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो ये डायलॉग बोलना चाहते हैं? यहाँ पे काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, इस तरफ भी हैं जी। मैं निधि रिधि। हरियाणवी में आपको अच्छा, जी ओए, मजा आ जाएगा हरियाणवी में, जी। इंटरेस्टिंग। रे छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊं ये हो को नहीं सके, और तय मन्ने भूल जाए या मैं होन को नहीं दूं। अब यही किच्चा बोलेंगे जो आपने बोला। take a deep breath and let's go रे slow. छोरी अंजलि, Red मैं cho- तन्ने eh, भूल eh, जाऊं। hold on, hold on. अच्छा ओके ओके Hold ओके। on. Yeah, रे yeah. छोरी अंजलि, रे रे छोरी अंजलि, रे चोरी अंजलि, चोरी मैं अंजलि. तन्ने भूल जाऊं मैं तन्ने भूल जाऊं, ये हो को नहीं सके, ये हो को नहीं सके. और तय मन्ने भूल जाए, ए ते मन्ने भूल जाए। और तय मन्ने भूल जाए, और ते मने ए hold on. और तय मन्ने भूल जाए, और ते मने भूल जाए. यो मैं होन को नहीं दूं, यो मैं होन कोणी यो मैं होन को नहीं दूं। वही. अब आप समझे ना, मैं क्यों अपनी मलयालम बीवी की नहीं भाषा? सीखा. यार 2 मिनट में कैसे? हाँ, रूप ही चेंज हो गया पूरा। शिष्य से गुरु। वो तन्ने Well done. और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाँ जी। हेलो कपिल सर। अच्छा, पहले हेलो तो सुनील सर। मन में ही बोल गए थे। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी। सर मैं पंजाबी में डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अच्छा जी, हाँ बोलिए। जी। अंजलि, हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। हाँ जी। अंजलि जी। हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पंजाबी तो बोल नहीं सकते, लेकिन वो जो अंदाज होता है ना पंजाबी, ओए अंजलि मैं तन्नू ना। अंजलि, मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तू मैनू भूल जाए, मैं तेरे प्यो नू चक लेना। कहाँ से है ब्रदर आप? सर मेरा नाम सोनू है, बठिंडे तो आई रामपुरा फूल। अच्छा जी, बठिंडे से बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, हेलो। सर मैं बंगाली में बोलूंगा। अच्छा जी, वेरी गुड। अंजलि, আমি তোমাকে ভুলে যাব এ হতে পারবে না, আর তুমি আমাকে ভুলে যাও এ আমি হতে দেব না। अंजलि, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ये कहाँ से? They are feeling it more than you. इम्प्रोवाइज देखो, अन्ना देखो हमारी ऑडियंस। अच्छा बोला आपने। अच्छा बोला, अच्छा बोला। थैंक यू, शुक्रिया। Tough और कोई है बंगाली। कि खत्म? जी हेलो एवरीवन, हाय सर। हेलो। मैं ये डायलॉग भोजपुरी में बोल के दिखाऊंगी। वाह जी, बोलिए प्लीज। ए कमलेश, तू हमरा के भूल जाए, हम ही होए नहीं देबे। कमलेश कौन है? ये कमलेश अभी फंस गई आप। कमलेश कहाँ से आ गया? अंजलि था। सर है एक भाव नहीं देता। हाँ? भाव नहीं देता। कमलेश भाव नहीं देता। भाव नहीं देता। क्या भाव है कमलेश का? कमलेश का नाम क्या है? कमलेश ही है। ओह अच्छा। अच्छा, आया साथ में कमलेश आया? नहीं नहीं, भाव ही नहीं देता, बताई तो। निरवा को बोलूं? या रवि किशन को बोल दो। रवि को।
काम हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आप उनको बोलना चाहती है? हाँ, मैं उसको ताना मारना हाँ चाहती तो हूँ। कैमरा देखकर बोलो। ए कमलेश, हम तोहरा के भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है, और तू हमरा के भूल जा ऐसा हम होने नहीं देबे। इनके तेवर देख के मुझे तो समझ में आ गया कमलेश भाव क्यों नहीं देता। ये तो कैमरे में से आंख निकालने को बोल रहे हैं। हारिया इतनी छोटी सी है लेकिन अंदाज देखो, वाह। थैंक यू मैम। नहीं, वो वैसे कॉम्प्लीमेंट था नहीं। कितना सर आप ट्राई करेंगे कन्नड़ में? कन्नड़ा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं इन कन्नड़। ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ನನ್ನ ಮರಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ओहो देखो ये एडवांटेज है भारी आवाज का। मेरे को भारी करके बोलना पड़ रहा था तो लोगों ने जोड़ दिया उसमें। अच्छा, आप सबको पता है अन्ना का जब हिंदी फिल्मों में डेब्यू हुआ तो भलवान फिल्म से हुआ। अब कन्नड़ फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं अन्ना, यहाँ पे भी आप पहलवान के गुरु बने हुए। आपने सोचा हुआ है कोई भी भाषा में फिल्म करूं बनूंगा मैं पहलवानी पहले? ये भी मेरी पहली फिल्म ही है ना, कन्नड़ की मेरी पहली फिल्म है। जन्मभूमि है मेरी, लेकिन मैंने कभी कन्नड़ फिल्म की नहीं थी और पहली फिल्म है तो पहलवान और बलवान मैच भी होता है। और आई थिंक तमिल में बैलवान तो दोनों को मिक्स भी कर दिए, देखा? अच्छा, वाह। सो गुड फीलिंग। हमने ऐसा सुना है कि सुदीप सर ने इस फिल्म के लिए 15 किलो वेट लूज किया है। इज इट ट्रू सर? जी। कैसे कर लेते सर? मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ 2 किलो कम करने की। 6 साल से। कल मैंने तोला अपना वेट 800 ग्राम ज्यादा निकला। बोल रहे 6 महीने से कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं पता नहीं। मेरे को कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ करता हूँ, योगा वोगा करता हूँ थोड़ा बहुत और बस। नहीं होगा सर, कोशिश मत करो सर। अन्ना, जब आपने पहली फिल्मों में डेब्यू किया बलवान से, तब आपकी शादी हो चुकी थी ना? शादी जिस दिन आई थिंक मैंने डिसाइड की कि मैं फिल्में करूंगा, आई थिंक तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि शादी भी करूंगा, क्योंकि 9 साल से अफेयर चल रहा था। माँ बाप रेडी नहीं थे जी। अब माँ बाप रेडी हुए और फिल्मों की वजह से मैं ये नहीं चाहता था कि शी गेट्स इनसिक्योर अगेन। तो मैंने यही सोच लिया कि पहले शादी कर ले एंड इट इज़ बेटर, क्योंकि फिर दोनों काम आराम से हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। बड़ी अच्छी बात है। अन्ना, ये बात कहाँ तक सही है कि आप माना मैम से पेस्ट्री शॉप में मिले थे पहली बार? फैक्ट है, दुकान का नाम था पेस्ट्री पैलेस, क्योंकि वहाँ स्नैकी और पेस्ट्रीज मिलते थे। और बाजू में ही एक वीडियो की दुकान थी। अच्छा। रोज शाम को वहाँ से वीडियो लेने आती थी। अच्छा। और मैं पेस्ट्री के दुकान पे पेस्ट्री पैलेस ओनली। I met her at Pastry Palace. हम लोग रोज मिलते थे वहाँ पर। Yeah, मतलब पूरे ग्रुप था। जैकी दादा, हम लोग सब वहीं बैठ के बड़े हुए हैं। 2 पॉइंट्स थे हमारे, एक तो पेस्ट्री पैलेस था और दूसरा स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट, क्योंकि तब लड़का लड़की का मिलना यानी वो एक स्कैंडल था। आज के जमाने जैसे मुंबई में होता था ना? मुंबई में ही तो होता था। पंजाब में गर्दन पे थप्पड़ पड़ते हैं। नहीं, मुंबई में भी होता था। तो वो हमारे पॉइंट्स थे। आपके प्रोड्यूसर भी है नदीम भाई जो है, वो भी वहीं घुमा करते थे बाइक पे। हाँ, क्योंकि हम लड़कियों के साथ रहते थे तो खुन्नस का लुक भी देते थे, तो वो सब चलता था वहाँ पर। अन्ना, अगर आपके टाइम पे इतना मुश्किल था, अर्चना जी आपके टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ। नहीं, मैंने ऐसे सुना है। मैं एक ही टाइम अरे की मुझे बात कोई कर बता रहा था, कह रहे जमशेद जी टाटा और आप क्लासमेट थे। सुदीप सर, आप जब एक्टर बने उसके पहले से आपको पूरा क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है, कि आपने पहले कुछ और चीजें ट्राई की थी? नहीं सर, मैं आया डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा। ये एक्सीडेंटल हो गया। अच्छा। एक्चुअली इंजीनियरिंग पढ़ता था मैं। आई एम एन इंजीनियर। आप भी इंजीनियर? एक और इंजीनियर। आप भी यानी किचा सर, आप इस महीने कोई 11वें गेस्ट हैं जो इंजीनियर हैं। उसके पहले तापसी पन्नू आई, सोनू सूद आए, सुशांत सिंह राजपूत है, सब इंजीनियर हैं। सर कुछ गलत है सर? नहीं, गलत नहीं है। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का FTI या NSD में एडमिशन ना हो, आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद भी आप एक्टर बन सकते हैं। सुदीप सर, अन्ना, कुछ अफवाहें हैं मार्केट में उड़ती रहती ना, हम यकीन नहीं करते। हाँ। हम सामने से कंफर्म करते हैं। तो 5-6 अफवाहें मैं एक एक करके पूछता हूँ। अन्ना, आपके बारे में अफवाह है कि आप अपनी कार में जैक नहीं रखते, क्योंकि टायर बदलने के लिए आप खुद ही गाड़ी ऐसे उठा देते। वो वक्त हमारा था, अब कहाँ है? वो अन्ना, वक्त आज भी आप ही का है। तो मतलब ये अफवाह है ना? अफवाह है। अफवाह है, ओके। सुदीप सर,
बोलते हैं कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपको रीमेक किंग बोलते हैं, ये अफवाह है कि सच है? सर किंग ठीक है सर, रीमेक नहीं। रीमेक वो बात करते हैं सर। ओह ओके। अच्छा अन्ना, एक और अफवाह है, कहते हैं आप और सन्नी देओल दोनों के जो डांस डायरेक्टर हैं वो एक्शन डायरेक्टर है असल में। अभी भी पिटेगा। अच्छा सही है। और अगर डांस डायरेक्टर भी हो तो हम लोग करते हैं एक्शन जैसे ही। वो हमारी खूबी है। सुदीप सर, एक अफवाह आपके बारे में है कि मक्खी फिल्म के बाद आपने वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया है जिसमें आप मक्खी मारना सिखाते हैं। सुदीप सर, एक अफवाह ये है कि जापान में च्युइंगम के कवर और मोबाइल के कवर पे आपकी फोटो लगी मिलती है। Really? जी सर। Really? हाँ, Wow. इनके फैंस ने वहां पे बहुत सारे ऐसी मर्चेंडाइजिंग है। अन्ना, एक अफवाह है कि आपने महिमा चौधरी की कार में सांप डाल दिया था। गलत। लेकिन वो आज भी सोचती है कि सांप मैंने डाला था। मुझे खुद को सांप से इतना डर है तो मैं कहाँ डालूंगा। पर किसने डाला पर था? ऐसा ये तो इंसिडेंट पता हुआ होगा। था कोई? और इधर ही फिल्म सिटी में ही हुआ था। पर किसने डाला था? You must be knowing. बारिश आ रही थी, इट वाज रेनिंग लाइक क्रेजी, तो सांप Real भी सांप? बेचा। हाँ, रियल सांप। वो इंजन में चला गया था क्योंकि दे नीड हीट ना। हाँ। तो अन्ना, सांप को कैसे पता इधर इंजन होता है? हीट। अच्छा, हीट की वजह से। हाँ, हीट की वजह से। अच्छा ये एनिमल बड़े चालू होते हैं, इनको पता होता है सब। ओके अन्ना, एक अफवाह ये भी है, आपके पास कई बार फोन आ जाता है कि अन्ना जी एक अनशन पे बैठना है, फिर आप उनके बताते हो कि मैं वो अन्ना नहीं हूं। ओके, ये अफवाह ही है एक्चुअली। अच्छा, अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिनमें हमारे बहुत सारे सुपरस्टार जो है वो पहलवान बने हैं। जैसे दंगल में आमिर सर बने हैं, सुल्तान में सलमान सर बने हैं, अभी किचा सर उसमें पहलवान बने हैं। मैं यहाँ बैठी जितनी लड़कियां हैं जो ऑडियंस में, उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या जब आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं या देखती हैं, आपको पहलवान टाइप लड़के पसंद आते हैं कि जो ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं? आप अपने विचार रख सकते हैं। जी मैडम। हेलो सर। Hello. हेलो मैम। Hi. सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर हो वो पहलवान जरूर हो। अच्छा जी। क्यों क्यों क्यों? क्यों? आज की जनरेशन के जो ज्यादातर लड़के हैं जी। बहुत लेजी टाइप होते हैं। कुछ भी काम को कहते हैं नहीं आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। तो जो पहलवान होगा वो काफी एनर्जेटिक होगा, तो मैं उससे घर की सफाई करवा सकती हूँ, सब्जियां मंगवा सकती हूँ। लाइक मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं। किचा सर, यू आर लिसनिंग? यस सर। तो आपको पहलवान चाहिए ताकि अपने काम करवा सकें आप। इंग्लिश में उनको पेट कहते हैं। बड़े अच्छे नेक विचार हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। सर मेरा नाम आंचल है। वो फिर से बोल दीजिए एक बार। आंचल। मैं कैमरा देख के बोल दीजिए। मेरा नाम आंचल है। हाँ, दूर रहिए उनसे। थैंक यू आंचल। अकेली आई हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, जाएंगी भी अकेली? थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। Hello. मैं निहारिका हूँ और मुझे अपना लाइफ पार्टनर पहलवान ही चाहिए बिकॉज मेरे को मेरा इक्वल चाहिए एज अ पार्टनर। Equal. That's nice. फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्टेबल होते हैं एंड वेरी फिट। इट्स अ फैक्ट क्योंकि It's actually a fact. पहलवान They're very calm मेंटली भी situations. बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होंगे तो ही वो Physically- अपनी फिजिकली फिजिकल एक्ट कर स्ट्रेंथ। पाएंगे। एग्जैक्टली। ट्रू, वेल सेड। एंड सेकेंडली अब मेरे को देख ही रहे हैं आप, ऑब्वियसली मेरा अगर पैर वैर मुड़ गया कहीं तो मेरे को संभालने के लिए कोई मुझे पहलवान ही चाहिए होगा। निहारिका, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। आप भी दिल्ली से आई हैं? हाँ जी। आप दोनों साथ में टिकट बुक करा लो, सस्ती पड़ जाएगी आपको। निहारिका, क्या करती हैं आप दिल्ली में? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। सिविल सर्विसेज की? हाँ जी। ओह, कल को ये कमिश्नर लग सकती हैं। निहारिका, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप जो भी कर रही हैं उसमें बहुत कामयाब हों। धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू निहारिका। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी सर। आपको क्या चाहिए अभी? पहला अच्छा विचार पेश करने। हाय कपिल सर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से ही हूँ, वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। कपिल सर, आजकल पहलवान पर पिक्चरें बनने लग गई। जी। मैं हैरान हूँ लड़कियों की जितने फैसिनेटेड हैं पहलवानों के ऊपर। एक वो दौर था जब हम पहलवानी करते थे, अच्छा जी। शादियाँ नहीं होती थी। ओह।
बड़ी मुश्किल से मेरा भी जोड़ तोड़ होके मम्मी पापा ने एंगेजमेंट किया। अच्छा जी। शादी हो गई। अच्छा जी। शादी के बाद में लड़की घबरा गई। क्यों? आप मानेंगे नहीं, 2 साल तक मैं मेरी वाइफ से मिल नहीं सका। ऐसे क्यों सर? पहलवान है, डर लग रहा है। हकीकत है। आपको डर लग रहा था? नहीं, मुझे नहीं, वाइफ को डर लग रहा था। मुझे अच्छा क्या डर लग रहा था? मैं तो पहलवान था। तो सर शादी के पहले मतलब आपने मैडम को देखा भी था? नहीं, सवाल ही नहीं लड़की का देखना, मतलब ही नहीं। शादी के 2 साल बाद देखा मैंने हकीकत में। शादी में भी नहीं देखे? नहीं, शादी में हमारे घूंघट होता है। 2 साल के बीच में अगर कोई लड़की खड़ा करते तो मैं पहचान भी नहीं सकता था मेरी वाइफ कौन सी है। ये तो अच्छा हुआ सर। तो पक्का आपने अपनी वाली कोई? नहीं, बाद में तो शादी की तो उसी घर में गेंद लाने के लिए तो अपनी वाली ही होगी, वास्तव में अपनी वाली ही थी। होगी। सर मजा आया आपसे बात करके सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। और हैं जी मैडम? नमस्ते कपिल सर, नमस्ते अर्चना मैम, नमस्ते जी। जी। क्या हालचाल है, कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अखंडिता शर्मा। तो अखंडिता, फिर क्या विचार हैं आपके? कुछ नहीं, मुझे भी पहलवान पसंद है और मुझे तो कुछ ज्यादा ही पसंद है पहलवान। ज्यादा ही पसंद है पहलवान? क्यों? हाँ सर, क्योंकि पहलवान बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है। मेरे नखरे भी रहते हैं, तो मुझे पहलवान सब चीजों के लिए चाहिए, किसी 1-2 या घर का काम वगैरह नहीं करने के लिए चाहिए। तो पहलवान खाते पीते भी रहते हैं, आपको भी खिलाएगा बादाम मैं बादाम? उनके लिए बनाऊंगी ना खाना पीना सब कुछ, जो जो पहलवानों का लगता है। बस मैं पहलवानों की जरूरत है सारी, मतलब उनको सब कुछ पका के दे दूंगी खाने के लिए, और वो भी मेरे सारे नखरे उठाए, जैसे कि मुझे कहीं जाने आने का या चलने का कंटाला है या फिर मैं थक जाऊं तो मुझे उठा के ले आ जा सके। जैसे तीसरे माले पे हो तो नीचे जाना है तो सीधा पहलवानों का कॉस्ट्यूम भी अच्छा होता है ना? नहीं, नहीं। अभी जो आए थे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। उनमें से कोई पसंद नहीं है? लाल नीला जो आए थे तो? मुझे बाऊ पहलवान पसंद है। कौन से पहलवान? बाऊ जो पहलवान होते हैं, मैं उनको बाऊ बोलती हूँ, मुझे बाऊ बहुत पसंद है। नाम भी दे दिया इन्होंने। एक्चुअली आपको हंसने का बहुत शौक है, आपको कपिल पसंद आना चाहिए। पर इनकी शादी हो गई। Then you should shift. नहीं, पहलवान ठीक है। यार मेरा रिप्लेसमेंट तो मिल गया तेरे को। अखंडिता क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं करती। मैं हंसती रहती हूँ। You can keep her as a junior. Oh my God! बोलो। आप हमारे शो पे बैठोगे अर्चना जी के साथ? हाँ, यहाँ पर हाल बैठूंगी। पक्का? अखंडिता बड़ी हंसमुख हो आप, अच्छा लगा आपको मिलके। थैंक यू सर। तो अब वक्त है पहलवान फिल्म में एक और अहम भूमिका निभा रही एक्ट्रेस को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड आकांक्षा सिंह। थैंक यू। आइए विराजमान हो जाइए जहां आपका मन करता है। लॉट ऑफ स्पेस। आकांक्षा, मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, पहलवानों की फिल्म में एक सुंदरी आप क्या कर रही हैं फिल्म में? देखिए, जैसे दाल में तड़के की जरूरत होती है, वैसे फिल्म में हीरोइन की भी तो जरूरत है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है मेरा जी। और फिल्म में 2 तरह के शेड्स निभाने का मौका मिला है। तो पहली कन्नड़ा फिल्म जो 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तो इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ। वाह। कहाँ की रहने वाली आकांक्षा? जयपुर। जयपुर की? मैं जाता रहता हूँ जयपुर। कभी जाए तो फोन करिए। मैम को भी लेके आइए साथ में।
इतना भी नहीं जाता, 5-6 साल पहले गया था। या मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आकांक्षा जो है बड़ी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तो है ही, साथ में ये फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। रियली? यस। अच्छा आकांक्षा, पहले आपने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि आपकी फिजियोथेरेपिस्ट वाली डिग्री देख के उन्होंने रख लिया कि नहीं? नहीं ऑडिशन पहलवान है दिया तो? था। अच्छा। हाँ, और करना में लाइन भी बोलनी पड़ी थी जाके याद करके, तो बड़ा ही डिफिकल्ट सफर रहा है लैंग्वेज का अगर देखा जाए तो। बाकी नहीं, फिजियोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतने फिट एंड फाइन लोग हैं, क्या जरूरत है फिजियोथेरेपी? मेरे को बड़ी जरूरत पड़ती रहती है फिजियोथेरेपिस्ट की। नहीं, कभी कभी होता कैच आ जाता मसल में। I know what you want to catch. यार मैं आपको एक और बात बताऊं अंदर की, आकांक्षा बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। यस। Really? गा लेती हूँ, इनसे अच्छा नहीं गाती और इनसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं मैं गाती। एक और बात बताऊं, सुदीप is a brilliant singer. मुझे अभी भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन Correct. आपको भी मिलता है? I thought only my wife would get information. एक्चुअली सुदीप सर की वाइफ भी यहाँ पे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कपिल, उनकी बेटी भी है साथ में। हाँ जी, बेटी भी। मैं हैरान हो गया सुदीप सर, अब कितनी बड़ी बेटी। She's only 15. आप हाँ, मतलब 15 भी, फिर आप देखो ना, लगता नहीं है कि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ का वर्जन, हालांकि हमने किचा सर से पूछा नहीं, आपकी मुलाकात पहले कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी? इनका कॉलेज में थी। अच्छा जी। मेरी तो वुमेन्स कॉलेज थी। अच्छा जी। ये हमेशा उसके बाहर ही खड़े रहते। वो अंदर नहीं छोड़ते थे ना मैम। हाँ, वरना अंदर घुस जाते। वो बाहर रहना पड़ा सर। वाओ सर, ग्रेट स्ट्रगल सर। मतलब देखो आप, एग्जाम पेपर्स में भी ऑप्शंस कम मिलते हैं मैम, ये तो ज्यादा था। बट सही ऑप्शन चुना ना। हाँ सर, अब तो यही कहना पड़ेगा। तो तब ये फिल्में करते थे तभी किचा सर? नहीं, स्ट्रगलिंग एक्टर थे उन दिनों, वो मॉडलिंग करते थे। अच्छा। और मॉडलिंग ट्राई करता था, कोई लिया नहीं। अच्छा। या शी इज बीइंग वेरी स्वीट नाउ। मॉडलिंग ट्राई किया करता था, फोटोज पे ज्यादा ध्यान देता था, कोई मुझे लिया नहीं। उन दिनों कॉलेज में मैं ड्रामा करती थी। अच्छा जी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डायरेक्टेड वन ऑफ आवर प्लेज। ओके। तो उनको आसानी से एंट्री मिल गया कॉलेज के अंदर। तो ये ऐसे साथ दोस्ती में- बढ़ी और प्यार हो तो गया। आप किस चीज से इम्प्रेस हुई पहली बार जब इनसे मिली आप? सर फ्री था ना सर। उनके गले की बड़ी फैन हूँ। अच्छा, तो गाना भी सुनाया इन्होंने आपको? जी, वो एक गिटार लाते थे और क्या लाता था सर? कॉलेज आई नेवर टू कैरी गिटार टू कॉलेज एंड ऑल सर। अच्छा। हाँ, थोड़ी दोस्ती बढ़ गई तो लेके गया सर किधर गिटार। तो दोस्ती से कुछ और करना था ना, तो कैसे इम्प्रेस करें? हेलो सर, हाय। आई ए, कौन है तू? मैं उमराव जान हूँ। इन आँखों की मस्ती के देख नहीं रहा मैं मक्खी हूँ। एक तो इतना खर्चा करवाता है प्रोडक्शन का, इतना अच्छा गेटअप लिया, पूछते हैं कौन है ये। हाय सुदीप सर। हाय। हाउ आर यू सर? पहचाना सर? आपको कैसे भूल सकते हैं यार? हाँ बिल्कुल, जिस मक्खी से पंगा लेकर इन्होंने करोड़ों रुपए छापे, उसको कैसे भूल सकते हैं? हाय। शेट्टी साहब, कैसे आप? फर्स्ट क्लास। उनको की बुला रही, उन्होंने भी मक्खी बनाई है क्या? नहीं, मक्खी नहीं बनाई। हाँ। ये आज सुबह ब्रेड जैम खा रहे थे। अच्छा। तो इनके जैम पे मैं ऐसी लेटी हुई थी और ये मुझे हवा दे रहे थे। हवा नहीं दे रहे थे, तेरे को उड़ा रहे थे। किसी के भी नाश्ते में घुस जाती हो तुम लोग। हाँ, घुसूंगी मैं, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है सर। तुम लोगों की वजह से हमारा नाश्ता खराब होता है, कभी चाय में गिर जाती हो, कभी कॉफी में गिर जाती हो तुम लोग। हाँ, क्योंकि हम लोग भेदभाव नहीं करते कप्पू। चाहे गरीब की चाय हो या अमीर की काफी हो, दोनों में ही जाकर गिरते हैं। नो भेदभाव। हाँ, फिर चाय हो या कॉफी हो, दोनों फेंकनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, चाय और कॉफी फेंकते हो, जब दारू में गिरती हूँ तो वो क्यों नहीं फेंकते? आपको पता है, अर्चना जी तो
किसी भी चीज में नहीं फेंकती। अच्छा। चाहे कॉफी हो, चाय हो, दारू हो। अरे तेरे को पता है कप्पू? क्या? एक दिन चाय पी रही थी, हाँ। इनकी चाय में मुर्गा गिर गया, मुर्गा। मुर्गा कैसे गिर सकता हो, तो इतना बड़ा होता है। हाँ तो इतने बड़े पतीले में ये चाय पीती है ना। जैसे ही मुर्गा गिरा है, हाँ। इन्होंने मुर्गे को उठाया, ऐसे चूसा। ओह 2 किलो का मुर्गा 1.5 किलो का हो गया, मालूम है? अर्चना जी को बीच में क्यों घसीट रही है तुम? हाँ, क्योंकि अर्चना जी और मेरा दुश्मन एक ही है। कौन? वही ठोको ताली। वो आदमी ठोको ताली कर करके मेरे कितने परिवार वाले शहीद हुए। ठोको ताली। तू ऐसे नहीं मानेगी तू। हाय रब्बा। ब्रेकिंग न्यूज। कपिल शर्मा शो पे भांडा फूटा। क्या? कपिल शर्मा अपने शो की आड़ में चलाते हैं रैकेट। भांडा फूट गया तेरा। तो करने क्या आई इधर? एक्चुअली पता है क्या सर, मैं इंसाफ मांगने आई हूँ सर। ये आदमी सबका इंटरव्यू लेता है। अभी एंग्री बर्ड आया, उसका इंटरव्यू लिया। हम मक्खी लोग का इंटरव्यू क्यों नहीं लेता तू? तुम मक्खियों ने किया क्या है? हाँ करते तो ये लोग हैं, हम लोग को तो सिर्फ उस पे बैठना होता है। बट यू नो सुदीप सर, इन माय करियर एक चीज मैंने सीख ली है कि हर पीली चीज सोना नहीं होती सर। तू लगता है ऐसे नहीं मानेगी, तेरा इलाज करना पड़ेगा। रुक जरा। ब्रेकिंग न्यूज। कपिल शर्मा इतने बड़े शो पे मक्खियां मार रहे हैं, देखो। नहीं कर सकता। सही है। तुम लोग मेरे को मार रहे हो, हाँ। और ढाबे पे हमारे नाम का खाना खाते हो तुम लोग। मक्खी के नाम से कौन सा खाना होता है? दाल मखनी। दाल मखनी। मक्खी की रोटी। वो मक्की की रोटी होती है। अच्छा अब तू बोलेगा गोविंदा का वो गाना भी नहीं है, मक्खियों से गोली मारे, वो गाना भी नहीं है अभी। आ गई ना अपनी औकात पे, ले आई मामा को बीच। मेरे को पहले से पता था। अच्छा मतलब पता चल गया मैं कौन हूँ? हाँ मेरे को पता चल गया। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। सर ये कोई मक्खी वक्की नहीं है इधर, ये सपना ब्यूटी पार्लर चलाती है ये। मैं सर की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए मक्खी बन के आई में। सर एक्चुअली हमारा ब्यूटी पार्लर है इधर, और हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। हाँ। आपके लिए स्पेशल मसाज है, बॉर्डर मसाज। इसमें क्या? इसमें क्या करते, कस्टमर का कपड़ा उतारते, पूरा बॉडी पे तेल लगाते, लेकिन बॉर्डर पे मसाज करके बीच का छोड़ देते हम। फिर तेल का क्या करे? फिर उसके बाद संदेशे आते। अच्छा संदेशे आते बॉर्डर में जैसे आते। आते हैं। फिर हम संदेशा खोलते, फिर उसमें लिखा रहता है ओए गुरु मैं जल्दी आने वाला हूँ। ये मसाज नहीं थी, ये संदेशा था किसी के लिए। और आपके लिए, आप डेब्यू करे ना ये पिक्चर में, मस्त है एकदम। टीवी से आप फिल्मों में गए, आपके लिए एक मसाज है, टीवी से फिल्मों में मसाज। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर का कपड़ा उतारते और फिल्मों का तेल लगाते, लेकिन पैसा टीवी का लेते, क्योंकि टीवी पे ज्यादा पैसा है तो सबको मालूम है। वरना सर इतना अच्छा एक्टर गोविंदा का भांजा किधर मक्खी बन के थोड़ी बैठेगा, ऐसे थोड़ी रहता। पैसा बहुत रहता। तो मैं अभी चलती है सर, मेरे को ना सोनी को सेट करके उसका मैक्स का भी मसाज करना है। मैं चलती। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.